आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा के पोचल इलाके का किया दौरा। उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर जमीन के तहफ्फुज में अमली इक़दामात न करने का लगाया इल्जाम। सांबा के सोरनसर इलाके में पुलिस और विलेज डिफेंस गार्ड्स का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। इलाके की सिक्योरिटी मजबूत बनाना है मकसद। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना का राजौरी का दौरा। शहीद हवालदार मोहम्मद जुबैर चौधरी को पेश किया खराज अकीदत। पहलगाम में 20 दिसंबर से सरमाई सयाहती फेस्टिवल का होगा आगाज। सयाहों को पहलगाम की दिलकश कुदरती खूबसूरती से लुत्फ अंदोज करवाना है मकसद। इंटरनेशनल वुशु चैंपियन राशिद शाफी की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। स्वीडन में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर दी गई मुबारकबाद। और खबरें तफसील से। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर उनकी जानिब से पेश किया गया बिल मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन ज़मीनी सतह पर सरकार ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं उठा रही है। ये बात उन्होंने ज़िला पुलवामा के पोचल इलाके के दौरे के दौरान कही, जहाँ सैकड़ों कनाल सरकारी अराजी पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हेडक्वार्टर कायम करने की तजवीज़ के खिलाफ अवाम में शदीद तशवीश पाई जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर इलाके के किसानों और मकामी लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। में आता है लोगों के इसमें इंतकाल भी हुए हैं, इनके बाइस भी हुए हैं। इसीलिए एक बिल लाया था ताकि जो यहाँ के लोगों की जमीन है उसको यहाँ के लोगों के लिए महफूज किया जाए। ये नहीं कि जब भी कोई आए स्ट्रेटजी के नाम पे, स्ट्रेटजिक एरिया के नाम पे जमीन पे अपना वो इस तरह अपने कैंप लगाए। BSF है, ठीक है, उनको कोई जहाँ अब आपके पास इतनी बंजर जमीन है। जिला शोपियां से ताल्लुक़ रखने वाले मेवा बागात मालिकान ने आज श्रीनगर में खामोश एहतजाज किया। इन मेवा बागात मालिकान ने इल्ज़ाम लगाया कि नई रेलवे पटरी बनाने की जद में उनके सेब के बागात ख़त्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एहतजाजी मेवा बागात के मालिकान ने इंसाफ की मांग की है। रात आज ब्रो कह निशान त्रावन जमीनस, मगर ये निशान कोर मोलूम यह यप रेल नी 50 निशान त्रोक अत पे 50 फुट हुमें तो 50 फुट यमें। जम्मू कश्मीर पुलिस और विलेज डिफेंस गार्ड्स ने जिला सांबा के सोरनसर इलाके में मुश्तरका कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। ये कार्रवाई इलाके की सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाने और किसी भी मुमकिन ख़तरे से निपटने के मकसद से की गई। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने हसास मकामात की बारीकबीनी से तलाशी ली और मकामी इलाकों में गश्त बढ़ाई। हुक्काम के मुताबिक आवाम की सलामती को यकीनी बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। सीनियर बीजेपी लीडर व साबिक UT सदर रविंद्र रैना ने आज सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में शहीद हुए फौजी जवान हवालदार मोहम्मद जुबैर चौधरी के अहल खाना से ताज़ियत करने राजौरी पहुंचे। रैना ने शहीद को गुलाह अक़ीदत पेश की। रैना ने शहीद जुबैर की कुर्बानी को अजीम कुर्बानी करार दिया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जुबैर साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। अब वो माइन ब्लास्ट हुआ और उस माइन ब्लास्ट की चपेट में हवलदार जुबैर चौधरी साहब आए और इस वतन पर वो कुर्बान हो गए। इस वतन पर उन्होंने अपनी शहादत दी है। पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क चौधरी मोहम्मद जुबैर साहब को सलाम करता है, सलूट। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की हरकत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि किसी भी औरत के साथ इस तरह की हरकत करना ठीक नहीं है और ख़ास तौर से किसी मुस्लिम खातून का हिजाब हटाने ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। वाज़ेह है कि इस खातून डॉक्टर ने अब बिहार में खिदमात अंजाम देने से इनकार कर दिया है। पहले तो एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए कि वो मुसलमान औरत थी, हिजाब था। सिर्फ औरत पे भी इस तरह हाथ उठाना या उनके कपड़ों को छेड़ना, ये कहाँ पे सही है?
क्या आप ये करते? नहीं, मैं कभी ये नहीं करता। तो उन्हें क्या जरूरत महसूस हुई कि किसी औरत के कपड़ों पे वो हाथ लगाए? उसके बाद किसी मुसलमान औरत के हिजाब को इस तरह उतारना, यहां तक कि मैं आज पढ़ रहा था कि वो लेडी डॉक्टर जो है अब अपना ऑर्डर लेना ही नहीं चाहती। वो कहती है वो सर्विस ज्वाइन ही नहीं करेगी। कहीं ना कहीं तो एक तो नीतीश जी को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, फिर उस डॉक्टर को बुला के उससे माफी मांगनी चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि वो अपने इस फैसले को बदल दें और सर्विस में आके लोगों एमएलए कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फयाज ने हिजाब के मामले पर अल्ताफ ठाकुर की जानिब से इल्तिजा मुफ्ती के बयान से मुताल्लिक दिए गए हालिया बयान पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हिजाब एक ज़ाती और मजहबी मामला है जिस पर गैर ज़रूरी सियासत करना अफसोसनाक है। की बात है, उमर साहब ने 2004 में कभी इलेक्शन था तो इलेक्शन के टाइम पे बहरहाल देखिए एक औरत अगर एक औरत को कहेगी भी तो मुझे लगता है कि उसमें कोई फर्क नहीं है। और इस मसले को इसके साथ जोड़ना, आप खुद ही देख लीजिए कि इनकी क्या सोच है। कम से कम इंटरनेशनल वुशु चैंपियन राशिद शाफी की वतन वापसी पर इंडोर स्टेडियम हंदवाड़ा में शानदार इस्तकबाल किया गया, जहां अवाम, खिलाड़ियों और अफसरान ने स्वीडन में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। राशिद शाफी ने अवामी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह एजाज़ उनके लिए मजीद बैनुल-अक़वामी कामयाबियों का हौसला है। बहुत डिफरेंस है और गुजगाम और स्वीडन में बहुत अलग ही दुनिया लगती है वहाँ पर। तो बहुत खुश हूँ मैं कि मुझे देखने का मौका मिला और मैंने अपने कंट्री के लिए गोल्ड लाया है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि इतनी इज्जत मिली मुझे और उसके बाद मेरे कोचेस को। खरम के कालन गुजर बस्ती में कल शाम एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक तेंदुआ आबादी के करीब आ गया और 5 साल कमसिन बच्ची को शिकार बनाया, जिसके बाद इलाके में खौफ एहरास फैल गया। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में स्ट्रीट लाइट्स की अदम दस्तियाबी के बायस रात के वक्त खतरात में इजाफा हो जाता है। अवाम ने फौरी तौर पर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने का मुतालबा किया। पहली प्रायोरिटी बेस पे इन लोगों के लिए जो है वो लाइट्स हैं होनी चाहिए। उसके बाद जितने भी हमारे यहाँ पे बाउंड्री वाले देखो जंगलात है, ऊपर से इन्होंने बिल्कुल उनको जंगल को कवर नहीं किया हुआ, वो भी एक बड़ा नुकसान है। और मैं उसके बाद कहता हूँ कि इन लोगों का एक खास तरीके से एक डाटा बनाया जाए, कौन कौन लोग जो है वो जंगलों के पास रहते हैं, इन लोगों की जो हिफाजत है वो किस तरीके। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने आज गुजर बस्ती का दौरा किया और तेंदुए के हमले में हलाक कमसिन बच्ची के अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि अगर इलाके में स्ट्रीट लाइट्स होती तो शायद ये वाक़या पेश नहीं आता। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ पे लाइट्स तक नहीं लगाई हैं। हम यहाँ आज गांव में गालन में खिड़म में जहाँ खड़े हुए हैं, तो यहाँ लाइट्स अगर होती, अंधेरे में बच्चे को आके 5 साल की बच्ची थी, तो कम से कम यहाँ बेसिक वो अरेंजमेंट्स होने चाहिए थे। और यहाँ मैं वाइल्ड लाइफ को अपील करूंगी कि जल्द से जल्द आएं, क्योंकि यहाँ बाकी भी यहाँ लोग रहते हैं। रियासती वजीर सतीश शर्मा ने आज सरहदी जिला कुपवाड़ा का दौरा करके फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी और पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज हवा कदल श्रीनगर में मकामी बाशिंदों, मजहबी स्कॉलर्स और मस्जिद इंतजामिया के अराकीन की मौजूदगी में तज़य्युन और आराइश शुदा मस्जिद इब्राहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मीरवाइज ने कहा कि मसाजिद नज़्म ज़ब्त, वक्त की पाबंदी, मसावात, आजिज़ी और इज्तिमाई जिम्मेदारी के एहसास को उभार कर मोमिन के किरदार की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है। वादी कश्मीर में चलें कला 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है और चलें कला के आगाज़ में ही भारी बर्फबारी की पेशगोई महकमे मौसमियात ने की है। महकमे का कहना है कि 20 दिसंबर की शाम से कश्मीर के बेशतर इलाकों में भारी बर्फबारी और जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिश होगी। एडवाइजरी हमारी यही है कि जिसको भी 20 तारीख की शाम से 22 तारीख की सुबह तक सफ़र करना हो, वो ट्रैफिक एडवाइजरी जो आईजी साहब की रोज़ आती है सुबह उसको फॉलो करके ही अपना सफ़र करें। बाकी ज़िला पुंछ में समाजी कारकुन इम्तियाज़ सलारिया तशवीक हुसैन बाबा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने आवाम से 21 दिसंबर बरोज़ इतवार
मुनक्किद होने वाले मुफ्त तिब्बी कैंप, जिसमें सभी अमराज के माहिर डॉक्टरों की टीम जो जम्मू बत्रा अस्पताल से पहुंच रही है, इस टीम के सभी माहिर डॉक्टर आवाम का मुफ्त चेकअप करेंगे। जो डॉक्टर अवेलेबल करते थे पूंछ में, तो अब कश्मीर का रास्ता अब आहिस्ता आहिस्ता बंद होने वाला है क्योंकि सर्दियों का मौसम है। तभी हमने और शफीक बाबा साहब ने अभी हमने जम्मू से जो डॉक्टर्स की जो टीम जो 21 तारीख को सुबह 10 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप हम इनका कर रहे हैं। इसमें हमारे जो हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं, जिसमें डिस्क है, सर्वाइकल है, घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द, कोई भी दर्द है, उसके माहिर डॉक्टर अनित पाल सिंह जी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एस्कॉम्स में, वो आ रहे हैं। उसके साथ जो हमारे चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर ताहिर चौहान सर, वो भी आ रहे हैं। उसके साथ डॉक्टर इश्तियाक साहब, वो भी 3 डॉक्टर जो फिजिक। कुलगाम पुलिस ने काजीगुंड में नार्को दहशतगर्दी की सरगर्मियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया है। एक आला पुलिस एहलकार ने बताया कि गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने, मुनशियात दहशतगर्दी के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए फैसलाकुन इक़दाम कुलगाम पुलिस ने काजीगुंड में टैग टनल में एक बड़ा सिक्योरिटी क्रैकडाउन शुरू किया है। सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर बराए आरजोमंद ब्लॉक्स प्रोग्राम ब्लॉक मड़वा जिला किश्तवाड़ डॉक्टर अंकिता चक्रवर्ती IAS ने प्रोग्राम के तहत होने वाली तरक्याती पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए आज किश्तवाड़ का दौरा किया। इस दौरे में हुकूमत हिंद की अहम फ्लैगशिप स्कीमों के नफाज का जायजा लेने पर तवज्जो मरकूज की गई। जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने आज राजौरी में मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिला इंतजामिया राजौरी के गुड गवर्नेंस हफ्ता 2025 के तहत 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2025 तक मनाए जाने वाली प्रशासन गांव की ओर मुहिम के लिए बाज़ाब्ता कैलेंडर जारी कर दिया है। हर साल 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है और इस साल भी इस प्रोग्राम के एक सीरीज़ में एक पूरे 1 वीक का कैंपेन मोड पे इवेंट्स पूरे डिस्ट्रिक्ट में। शोपियां के चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट अदालत ने 5 लाख रुपए के चेक बाउंस केस में एक शख्स को कसूरवार करार देते हुए 2 साल कैद की सज़ा और मुलजिम को जुर्माना, सूद और मुआवजा अदा करने का भी हुक्म दिया। अदालत के इस फैसले पर दरख्वास्त गुजार ने खुशी का इजहार किया और कहा कि इस फैसले में देर हुई मगर इंसाफ हुआ। ज़िला पुलवामा के राजपुरा इलाके के गांव हाजन पाइन में वाइल्ड लाइफ टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक तेंदुए को कामयाबी के साथ काबू किया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मस्कुरा तेंदुआ गुज़श्ता चंद दिनों से इलाके में खौफ राज फैला रहा था, जिस पर लोगों में तशवीश थी। कंस्ट्रक्शनल वर्कर्स यूनियन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से हालिया इक़दामात का खैर मकदम किया। यूनियन ने कमिश्नर सेक्रेटरी राजीव रंजन की क़यादत में उठाए गए इक़दामात को मजदूर दोस्त करार दिया। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट में तैनात 103 फायरमैन की खिदमात ख़त्म किए जाने के चंद रोज़ बाद 2020 की भर्ती के अमल पर एतराज़ उठाने वाले उम्मीदवारों के एक ग्रुप ने जुमेरात को इस फैसले का खैर मकदम किया। कार्रवाई एक तहक़ीक़ाती कमेटी की रिपोर्ट के बाद अमल में लाई गई, जिसमें 2020 की भर्ती में संगीन बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई थी। श्रीनगर के करांगर इलाके में अपोलो लेन में वाक़े CRPF के बैंकर में एक आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अमल शुरू किया। हुकाम के मुताबिक आग 49 बटालियन CRPF के ज़ेर इस्तेमाल बंकर में लगी थी। आग की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमों ने बेवक्त आग बुझाने की कार्रवाइयाँ शुरू की। बीस दिसंबर से पहलगाम में सरमाई सयाहती फेस्टिवल का इनेकाद होने जा रहा है, जिसमें क्रिसमस और न्यू ईयर की तकरीबात भी शामिल हैं। सयाहों ने इंतजामिया के इक़दामात को सराहा और वादी के हसन मेहमान नवाजी की तारीफ़ की, जबकि मकामी होटल मालिकान और टूर ऑपरेटर्स ने फेस्टिवल को सयाहती शोबे के लिए मुस्बत कदम करार दिया। आप देखिए खास रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। हालिया दहशतगर्दाना हमले के बाद पैदा होने वाली तशवीश के माहौल के बावजूद वादी कश्मीर के मारूफ सयाहती मुकाम पहलगाम में सरमाई सयाहती फेस्टिवल की भरपूर तैयारियां जारी हैं। ज़िले इंतज़ामिया, महकमे सयाहत और सिक्योरिटी एजेंसियों के बाहमी इश्तराक से इस फेस्टिवल को कामयाब बनाने के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है, ताकि सयाहों का एतमाद बहाल रहे और इलाके में
सयाहती सरगर्मियों को मजीद फरोग दिया जा सके। सरमाई सयाहती फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ सकाफती और तफरीही प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे, जिनमें कश्मीरी रिवायती मौसीकी, लोक रक़्स, दस्तकारी नुमाइश, मुकामी खानों के स्टॉल्स और एडवेंचर सरगर्मियाँ शामिल हैं। फेस्टिवल का मकसद न सिर्फ सयाहों को पहलगाम की दिलकश कुदरती खूबसूरती और बर्फपोश मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज होने का मौका फराहम करना है, बल्कि मुकामी हुनरमंदों, ताजिरों और होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा करना है। जैसे हमने देखा कि कश्मीर का यहाँ तो लोग मतलब इतने प्यारे और सरल है, मतलब बहुत ही कोऑर्डिनेट भी करते हैं हमारे साथ, कोऑपरेटिव भी है, एंड हॉस्पिटलिटी इज आल्सो वेरी गुड। दे आर वेरी वार्मली welcoming us and treating us, and we really enjoyed this hospitality of Kashmiri people. It was a very chill and really it's a very pleasant rather. So we are enjoying this weather and season. अगर दुनिया में कहीं पे जन्नत है तो यही है, यही है, यही। हमने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया है, स्विट्जरलैंड भी गए हैं, ऑस्ट्रिया भी गए हैं, नॉर्वे भी गए हैं, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़, न्यूजीलैंड भी गए हैं। सब जगह अच्छी है, प्यारी है। 3 जगह में टॉप में कश्मीर आता है। ये अपनी कश्मीर सबसे प्यारी। रियलिटी यही है, ये वास्तव में जन्नत है। मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं, आप जरूर आए अगर आपका मन रहा है। यहाँ पे फुल सिक्योरिटी मिलेगी आपको, कश्मीरी लोग अच्छे हैं, सब चीज़ से हेल्प कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। वहीं पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मीर नसराल बिलाल जेरी ने मुनसिफ टीवी को तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि 20 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक पहलगाम में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें क्रिसमस फेस्टिवल्स और न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी शामिल है। दिसंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं विंटर फेस्टिवल यहाँ पे, जिसमें 20 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक जो है प्रोग्राम्स रहेंगे। क्रिसमस के हवाले से रहेगा, न्यू ईयर के हवाले से रहेगा। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग का इवेंट आपने भी वो शायद कवर किया होगा, कल आज भी वो हो रहा है। तो इसके अलावा जो हमारी स्नो बाइक्स हैं, अगर ठीक ठाक बर्फ़ हुई तो कुछ स्नो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, चाहे स्नो बाइक्स का चलाना हो या बाकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि जो पहलगाम है ये भी एक ऑल वेदर डेस्टिनेशन बन जाए। मेरी सबसे ये गुजारिश रहेगी कि आप पहलगाम आइए। पहलगाम अपने आप में ही एक कंप्लीट पैकेज है। पहलगाम आप आएंगे तो ऐसा आपको फील होगा कि आप जन्नत में एक और जन्नत के टुकड़े में आए हैं। वाज़ेह रहे कि पहलगाम अपने खूबसूरती मनाजिर, बर्फपोश पहाड़ियों और पुरसुकून माहौल के बायस दुनिया भर में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है। सरमाई सयाहती फेस्टिवल के जरिए इंतजामिया का अज़्म है कि हालिया चैलेंजेस के बावजूद सयाहत का पहिया रवां दवा रहे और अमन व खुशहाली के पैगाम को मज़ीद मजबूत किया जा सके। मुनसिफ टीवी के लिए पहलगाम से दीन इमरान की रिपोर्ट।